हेलो बच्चों, जिसका हमें बरसों से इंतजार था वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। ध्यान रखना, बहुत शानदार वैकेंसी और ये है महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी। ध्यान रखना, किसकी है ये? महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी। संचालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। मतलब आपको आमंत्रित किया जा रहा है, निमंत्रण दिया जा रहा है कि आप स्वरुचि भोज में आए और आप अच्छे से अच्छा खाना खाकर जाएं। ध्यान रखना, ऐसे ही यहाँ पर आपको आमंत्रण दिया गया है कि महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी आई है, आप सभी फॉर्म डालें और आप सभी नौकरी लगे। ध्यान रखना, यदि हम इसकी बात करें आवेदन पत्र भरने की तिथि, तो 9/1/2025 से फॉर्म डलाएंगे, जो कि आपके 23/1/2025 तक फॉर्म डलाते रहेंगे। लास्ट डेट क्या है तो यहाँ पर ध्यान रखना, 23 तारीख। स्टार्टिंग डेट क्या है फॉर्म डालने की? आपकी 9 तारीख, 9/1/2025 से 23/1/2025 तक आप बकायदा आमंत्रित हैं, आपका निमंत्रण है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते ऑनलाइन। समझ गए? ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी अभी सब पता चलेगा आपको। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि। संशोधन का मतलब ये है, यदि आपके फॉर्म डालते समय कुछ गलतियां हो गई हो, कुछ त्रुटियां आदि हो गई हो, तो उसे आप सुधार सकते हो। और वो सुधारने की डेट है 9/1/2025 से 28/1/2025 तक आप कुछ गलतियों को सुधार सकते हो जाती है गलतियां। अब यदि हम बात करें संभावित परीक्षा दिनांक, 28 फरवरी 2025 से प्रारंभ हो जाएंगे। संभावित है, ये ध्यान रखना। और परीक्षा पाली प्रथम द्वितीय अलग अलग पाली में आपके पेपर होंगे। यदि प्रथम पाली में है तो 7 बजे से आपके 8 बजे तक। समझ गए? और यहाँ पर दोपहर में द्वितीय पाली में है तो ध्यान रखना 12:30 से 1:30 बजे तक। ध्यान रखना, समझी? अच्छा, ये आपकी रिपोर्टिंग टाइम है, रिपोर्टिंग समय है भाई साहब। ये रिपोर्टिंग टाइम दिया है 7 से 8 आपको पहुंचना है वहां पर, और ये रिपोर्टिंग टाइम 12:30 से 1:30 बजे तक। पर पेपर का समय ये है, यहाँ पर 9 से 12, मतलब 3 घंटे का पेपर होगा। और दोपहर देखो यहाँ पर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक इधर पेपर होगा सेकेंड पाली का। यदि हम यहाँ पर देखें नियम में क्या क्या दिए हैं, तो यहाँ पर आवेदन पत्र करने की प्रक्रिया, महत्वपूर्ण निर्देशक, परीक्षा के नियम, विभाग बार रिक्त पदों की आरक्षण तालिकाएं एवं परीक्षा संचालन, नियम से संबंधित विस्तृत यहाँ पर नियम पुस्तिका मंडल की वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर उपलब्ध रहेगी, जिसमें उल्लेखित समस्त नियमों को जानकारी का अध्ययन करके ही आवेदन पत्र भरे जावे। मतलब आप एक बार पढ़ लें इसे पूरा, फिर फॉर्म डालें। अब यहाँ पर वेबसाइट ये है, माध्यम से आप आवेदन पत्र कर सकते हो, आवेदन को भर सकते हो, आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब यहाँ पर संभावित परीक्षा शहर, परीक्षा का शहर ध्यान रखना, कौन कौन से शहर में आपकी परीक्षा होगी और कौन कौन से शहर में आपकी अग्नि परीक्षा होगी। ध्यान रखना, ये अग्नि परीक्षा है सर। बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सतना, सागर, ध्यान रखना, यहाँ पर सीधी और उज्जैन, इतने शहरों में आपकी परीक्षा होगी। अब यदि हम बात करें परीक्षा शुल्क की, तो आगे आएगी आपके शुल्क। यहाँ पर देखो, ST SC के लिए 250 रुपया। यदि हम यहाँ पर जनरल वाले की बात करें, जनरल वाले को 500 रुपये लगेंगे। कितने लगेंगे? 500 रुपये। ST SC, पिछड़ा वर्ग और WS, ध्यान रखना, इन लोगों को 250 रुपया। यदि ऑनलाइन आवेदन कियोस्कर के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल 60 रुपये। ध्यान रखना, 60 रुपये शुल्क है इनका। अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर्स के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने का पोर्टल शुल्क आपका 20 रुपये। ध्यान रखना, कितना है? 20 रुपये। विशेष यहाँ पर निर्देश है,
अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य, ध्यान रखना। मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र ला सकता है, अपना पैन कार्ड ला सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस ला सकता है, आधार कार्ड ला सकता है, पासपोर्ट ला सकता है, ध्यान रखना। इनमें से कोई भी आप चीज ला सकते हो। यहाँ पर देखो UIDAI भी लिखा है, सत्यापित होना चाहिए। फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने देंगे। मतलब ये कहा गया कि आप जो परिचय पत्र ला रहे हो, कोई सा भी परिचय पत्र हो, उसमें आपकी फोटो लगी होना चाहिए सुंदर से। समझे समझे? ये नियम आप पढ़ लेना। और यहाँ पर देखो सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। इसमें सिलेबस क्या क्या है, मेन चीज है आपकी सिलेबस, क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा वो देख लेना आप। यदि यहाँ पर बात करें हम सिलेबस की कि इसका सिलेबस क्या है, इसके पेपर में आता क्या है, आप लोग बड़े अच्छे देख लेना। पोषण एवं स्वास्थ्य, इसमें आता है पोषण एवं स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य। क्या है? पोषण एवं स्वास्थ्य आएगा 55 अंक। कितने का आएगा? 55 अंक। ध्यान रखना है, यहाँ पर पोषण एवं स्वास्थ्य आएगा आपका 55 अंक। विज्ञान और तर्क शक्ति, यदि दूसरी बात करें यहाँ पर हम विज्ञान एवं तर्क शक्ति, तर्क शक्ति ये भी आएगा 55 अंक। कितने का आएगा? 55 अंक का। ध्यान रखना, समझ गए? यदि हम यहाँ पर बात करें प्रबंध और सामान्य ज्ञान, प्रबंध व सामान्य ज्ञान, जिसे हम जीके बोलते हैं, प्रबंध एवं सामान्य ज्ञान की बात करते हैं 45 अंक का। कितने का है? 45 अंक। समझे समझे? यदि हम बाल विकास की बात करें, यहाँ पर यदि हम बात करें बाल विकास, कौन सा काश है ये? बाल विकास। बाल विकास के सिलेबस की बात करें तब 45 अंक का आएगा। कितने अंक का आएगा बेटा? 45 अंक। ये है आपका सिलेबस, ध्यान रखना। इसमें हल्के से गणित आते हैं, कम से कम 12 से 14 अंक की। रीजनिंग आपकी 15-16 अंक की आएगी इसमें। और यहाँ पर सामान्य ज्ञान आपके सामने लिखा हुआ है 45 अंक का। इसके बाद जो सिलेबस है ये सारा प्लस है, ध्यान रखना। प्लस का मतलब ये है पोषण एवं स्वास्थ्य की बात करें तो 55 अंक है यहाँ पर। यदि हम विज्ञान की बात करें, देखो विज्ञान इज मोस्ट IMP जीके, और यहाँ पर साइंस सामान्य ज्ञान भी है। मतलब यदि हम जीके की बातें करें तो 45 अंक का तो ये है, और कम से कम 20 अंक की साइंस। समझ गए? तो 45 और 20 कितने हो गए? 65 अंक का आपका जीके है। सामान्य ज्ञान मैंने क्या बोला यहाँ पर? ये 45 अंक, और साइंस इसमें जुड़ा हुआ है, कम से कम 20 अंक की साइंस आएगी। तो 45 और साइंस का यदि हम जोड़ दें, वो भी जीके का ही है, तो यहाँ पर 65 अंक का जीके है आपके पेपर। ये बाल विकास, समझ गए? ये पढ़ना पड़ता है, इनकी धारा भी होती है, उपधारा भी होती है, ध्यान रखना। ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके 45 अंक। कहीं देर ना हो जाए आप लोगों को, जल्दी से फॉर्म डाल दीजिए और इस बार नौकरी आपको लगना है। थैंक यू, धन्यवाद।